हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही बारीकी से देखने वाली चीज़ है। इसमें हमारे देश के सबसे बड़े राज्य जनसंख्या की दृष्टि से यानी यूपी के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी किस तरीके से हमारे देश के महाराजा राणा प्रताप के जीवन के संघर्ष को बता रहे हैं हम लोगों के सामने और उनके गौरवशाली व्यक्तित्व को किस तरीके से प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं हम लोगों के सामने, उसको जरा बारीकी से समझने की जरूरत है और देखने की जरूरत है। तो दोस्तों, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर हम बात करते हैं। पहले आप देख लीजिए एक बार। 500 वर्षों के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से प्रारंभ हो चुका है। उन स्थितियों में आप सबने इस पवित्र स्थल पर मां सरयू के तट पर गुप्तार घाट के पास महाराणा प्रताप की इस भव्य प्रतिमा का आज यहां पे लोकार्पण करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई माना जाता है और 28 वर्ष की उम्र में उनके सामने ऐसा संकट आया था कि जो मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी, ये सभी ज्यादातर भूभाग पर अकबर का कब्जा हो गया था। लेकिन अपनी दूरदर्शिता, अपने शौर्य और अपने पराक्रम के कारण महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में अभाव की चिंता किए बगैर एक सन्यासी के रूप में, एक योगी के रूप में जंगलों में विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी अपनी सेना का संगठन खड़ा किया। अकबर जैसे विशाल साम्राज्य के बादशाह को चुनौती दी और अपने जीवन में ही मेवाड़ के उस सभी जितने भी किले थे, जितने भी गढ़ थे, जितना भी भूभाग था, उसे वापस लेकर के भारत के शौर्य और पराक्रम का लोहा दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का कार्य भी किया था। और पराक्रम की बात आती है तो मध्यकाल में 3-4 नाम हर एक जवान पर उभर पड़ते हैं। महाराणा प्रताप का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का। हर व्यक्ति बड़ी श्रद्धा के साथ नाम लेता है। अगर वे चाहते तो वे भी उस कालखंड में चाहते कि भाई मैं कैसे लड़ पाऊंगा अकबर के साथ, अकबर के सामने, क्योंकि अकबर के पास एक बड़ी सेना है और यहां पर तो भीतर घात करने वाले बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, कैसे मैं फेस करूंगा। वह भी अधीनता स्वीकार कर लेते और अपने मेवाड़ की गद्दी को सुरक्षित रख पाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहां तक कि जो मानसिंह, जिसने अपनी बुआ को अकबर के यहां भेज दिया था, उसके साथ भोजन बैठ कर पाना भी उन्होंने अपना अपमान समझा था और कहा था कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। एक विधर्मी के साथ हम इस प्रकार से उसे सम्मान नहीं दे सकते जो देश और धर्म के लिए खतरनाक हो। और भाइयों बहनों, आपने सुना ना, ऐसे ऐसे वीर हमारे इतिहास में हैं, महाराणा प्रताप जैसे, कि हम गिनते चले जाएंगे लेकिन उनकी बहादुरी कभी खत्म नहीं होगी। महाराजा राणा प्रताप, जिन्होंने घास की रोटी खाई लेकिन अपने आत्मबल को झुकने नहीं दिया, अपने आत्मशक्ति को झुकने नहीं दिया और तब तक हार नहीं माने जब तक कि मेवाड़ पे अपना कब्जा स्थापित नहीं कर लिया। तो ऐसी आत्मशक्ति की जरूरत है हमें आज हम सभी हिंदुओं के बीच, हम सभी सनातनों के बीच ऐसा होना चाहिए, इतनी आत्मशक्ति, इतना आत्मबल होना चाहिए कि हम कहीं भी चट्टी चौराहे पे खड़े होके अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति खड़े होके कुछ भी बोल सकें। हमें शर्म ना आए, हम ये ना सोचे कि फलानवा क्या सोचेगा, ढेकनवा क्या सोचेगा। अगर हम ऐसा सोचते रह गए तो आज हमारा इतिहास कहां जाएगा हमको आपको पता नहीं है। जिस तरीके से हमारे इतिहास को दबा दिया गया, आतताइयों को हम लोगों के सामने हीरो बना के प्रकट किया गया, उसी तरह एक समय आएगा कि योगी और मोदी जी को भी आतताई लोग कहेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ियों को लोग कहेंगे कि ये देखो योगी मोदी ने इतना अत्याचार किया था। ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं हमारे और आपके इतिहास में। बताइए, आप ही लोग सोचिए जरा, मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाह रहा हूं। मैं आप ही बताइए, आपका घर है और आप अपने घर में अच्छे से सकुशल अपना जीवन यापन कर रहे हैं और कोई बाहरी आदमी आए और आपके घर में अपना आधिपत्य स्थापित कर ले और आपको मारने काटने लगे, आप पर अत्याचार करने लगे, तो क्या आप हाथ नहीं उठाएंगे? क्या अपना आप रक्षा नहीं करेंगे? बताइए कौन अच्छा है? हमारा हिंदुस्तान तो किसी पे आक्रमण नहीं किया, हमारे देश के राजा तो किसी दूसरे देश में मारने नहीं गए। तो भैया ये अकबर जो हमारे देश में आया, ये कहां से हीरो हो गया हमारा? ये तो लुटेरा डकैत है। भैया तुम अपना घर छोड़ के दूसरे के घर में कब्जा कर रहे हो तो तुम कैसे हमारे हीरो हो गए? हुमायूं को हीरो बना दिया गया हमारे इतिहास में, अकबर को हीरो बना दिया जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है हम लोगों के साथ? महाराजा राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, ऐसे राजा और राजा लक्ष्मीबाई के एक कहानियां पढ़ के बस खत्म, एक कविता पे खत्म, और इनकी पूरी बुकें लिखी पड़ी हैं। तो ऐसी समय को हमको बचाना है। और दोस्तों, योगी जी ने एक और भी नाम लिया है, मान सिंह का।
तो मान सिंह जैसे लोगों से भी अपने योगी मोदी को हमें बचाना है। ये हमारे वही राजा हैं, वही लोग हैं। समय परिवर्तित हुआ है दोस्तों, काल चक्र है, घूम के आया है और हम लोगों को चिता रहा है। अगर आज भी हम हिंदू नहीं जागे तो सच बता रहा हूं, ऐसा सिस्टम, ऐसी परिस्थिति फिर दोबारा नहीं मिलेगी और फिर हम 100 साल पीछे चले जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि हमारे बाल बच्चे इन मान सिंह लोगों की वजह से फिर से किसी, अब मैं क्या बोलूं, आप लोग खुद समझ लीजिए कि किसी अकबर औरंगजेब लोगों की इतिहास पढ़ेंगे और हमारे राजा, हमारे योगी, हमारे मोदी जी को लोग गलत ठहराएंगे और बोलेंगे कि ऐसे आताताई थे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। अपना सनातन है, अगर मैं प्रयास कर रहा हूं तो आपका भी उसमें प्रयास होना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लोगों तक हो सके तो मेरी आवाज़ को बताएं और खुद समझने की कोशिश करें। तब तक के लिए जय हिंद।